आज आई होप आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। चलिए आज हम कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। जो वैकेंसीज़ अभी आई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो स्टेट है उसकी वैकेंसीज़ हैं और इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी हैं। तो जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से है, जिस डिपार्टमेंट से हैं, वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, हर चीज़ अपने चेक करके अपने फॉर्म को फिल कर दें। ये जो सबसे पहले तो देखिए, ये सेंटर की जॉब नहीं है, ये ओनली स्टेट की जॉब है। ठीक है, तो जो दिल्ली स्टेट है उसी की ये पोस्ट हैं काफ़ी सारी, और फिजियोथेरेपिस्ट की 5 पोस्ट हैं। इसमें देख लेते हैं अब कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट हम पढ़ लेते हैं। इसका जो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट होगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड सिमिलरली रिजेक्टेड। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर 2030 और क्लोजिंग डेट है एग्जैक्ट एक महीने बाद 20 तारीख को, 20/12/2023। देखिए आप ना, कई बार क्या होता है कि अरे यार अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मैं फॉर्म अभी नहीं करता, मैं कुछ दिन बाद, अभी तो टाइम है, एक महीने का टाइम है। आप ऐसे मत करना, एटलीस्ट पूरी पोस्ट को आप पढ़ें। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या, कौन कौन सी आई हुई हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर वो क्वालिफ़िकेशन नहीं बन पा रही है तो आप उसको 1 मंथ में बनवा लें अपना। तो इतना तो टाइम है ही आपके पास, 1 महीने का, कि उसमें आप बनवा सकते हैं और अपने फॉर्म को जल्दी ही फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है online application are invited for recruitment to the following post under different departments, local autonomous bodies under government of NCT of Delhi। अब हम एक यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखो, डिपार्टमेंटल मीन्स परमानेंट जो गवर्नमेंट है, लोकल मीन्स जो स्टेट है। ऑटोनोमस बॉडीज़ कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस बॉडीज़ जैसे कि हाँ, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गए, एम्स, जितने भी हमारे एम्स हैं ये सारे ऑटोनोमस बॉडी हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो रेगुलेशन होते हैं वो तो गवर्नमेंट के होते हैं, पर जो स्टडी होती है, जो वर्क होता है, वो ये खुद अपने आप चलाते हैं। जैसे कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि रेगुलेशन गवर्नमेंट चलते हैं, बट जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पढ़ाया जाता है, स्टडी कराई जाती है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वर्क जो कल्चर होता है वो अपने बेस पे ही वो करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट करता है, ना कि गवर्नमेंट उसमें खलल करता है। गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना है, बस गवर्नमेंट के क्या रूल चलेंगे, बेसिक स्केल, सैलरी, इतनी पोस्ट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं बस वो अप्लाई होते हैं। और जो अंदर का जो काम वर्क होता है वो डिपार्टमेंट को, हाँ, उसी ऑटोनोमस बॉडी को संभालना होता है। ये मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडीज़ का। अब ये देखिए कि नंबर ऑफ पोस्ट विच डिपार्टमेंट। फार्मासिस्ट लिया गया है, होम्योपैथी, डॉक्टरेट ऑफ आयुष। टोटल वैकेंसी देखिए 42 हैं। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट लैब, ये हैं 15। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 2 हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 1 है। सब स्टेशन अटेंडेंट 90 पोस्ट हैं। कितनी हैं? 90 पोस्ट। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर है 53 पोस्ट। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्शन होम गार्ड इंस्ट्रक्शन सिविल डिफेंस, ये 12 हैं। ड्राफ्ट्समैन की ओनली 1 है।
वायरलेस रेडियो ऑपरेटर 1, साइंटिफिक असिस्टेंट 1। नेक्स्ट पोस्ट हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 पोस्ट हैं, जूनियर लैब असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं, प्रिजर्वेशन सुपरवाइज़र की 1 है, असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की 1 है, जीरोक्स ऑपरेटर की 1, जूनियर लाइब्रेरियन की 1, बुक बाइंडर की 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1, नर्स ग्रेड ए उनकी पोस्ट हैं 90। देखिए बहुत ज़्यादा हैं ये भी। इनकी तो जो नर्स ग्रेड होती हैं नर्सिंग की पोस्टें ऐसे 300, 400, 900, 1000 ऐसे निकलती हैं। और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में है स्पेशल एजुकेशन टीचर। जो स्पेशल एजुकेशन टीचर वो टीचर होते हैं जो डिसेबल पर्सनस को बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी पोस्ट हैं 22। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट 6। फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट हैं ओनली 5। ठीक है, 3 तो हैं यहाँ पे जनरल, 1 है ओबीसी और 1 है एससी। असिस्टेंट डाइटिशियन और 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी की। तो टोटल कितनी हो गई ये 6 पोस्ट हो गई। असिस्टेंट डाइटिशियन की 1 है, रेडियोग्राफर 5, कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट 22, ऑपरेशन थिएटर की है 4, 5, 6, 7 वैकेंसी हैं। डेंटल हाइजेनिस्ट 3 हैं, ओटी असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल 1 है, प्लास्टर असिस्टेंट 1, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 13, फोरमैन की 2 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 37 है। आगे देखते हैं और कौन सी पोस्ट हैं हमारी। क्लोरीनेटर ऑपरेटर 7, साइंटिफिक असिस्टेंट 7, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर 3, मैनेजर की 20 पोस्ट हैं, वर्क असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे ग्रेड 3 7 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन 1 है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 19 है, मार्टन की देख लेते हैं, मार्टन की हैं 62, वार्डर की हैं 271, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 5, इलेक्ट्रिकल ओवर सीयर सब इंस्पेक्टर 8। तो ये वैकेंसीज हैं, ये आपकी ओपन आज से हो रही हैं 21/11/2023 एंड क्लोजिंग डेट है 20/11/2023। ठीक है, मैंने दोबारा से भी ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए अपनी अपनी पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लें वीडियो पॉज कर करके। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है। ये सब स्टेशन अटेंडेंट है, जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट, प्रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, जीरोक्स ऑपरेटर, जूनियर लाइब्रेरियन, बुक बाइंडर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, आर्किटेक्चर असिस्टेंट। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। पोस्ट कोड ज़रूर लिख लेना 9323। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है,
2/3/2022 ये इनका अपना वैकेंसी नंबर है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 जनरल है, OBC 1 है, SC 1 है, टोटल 5 पोस्ट हैं। कैटेगरी C में है PWD की। अब कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इन्होंने एक नोट दिया है, ये नोट ज़रूर पढ़ना आप सब। द यूज़र डिपार्टमेंट हैज़ इन्फॉर्म, ठीक है, डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कर रहा है, वाइड देयर लेटर नंबर, इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग 22/9/2023 डेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र डिपार्टमेंट। तो ये इसके अकॉर्डिंग वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम वैकेंसी को कम भी कर सकते हैं और वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये पहले ही इन्होंने गिवन कर दिया है। सो 5 वैकेंसी तो है ही, ठीक है, इन्होंने मांग रखी है। अगर इनको नीड और ज़्यादा की होगी तो ये और बढ़ा देंगे वैकेंसी नंबर को, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, अब मैं इस क्वालिफ़िकेशन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ तो आप भी खुश नहीं होंगे। क्या सिर्फ 100 बेडेड वाले ही हमेशा पोस्ट फिल करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट क्यों निकल रही हैं। डिग्री इन्होंने चलो अब की बार ये तो लाज रख ली कि डिग्री मांग लिया, साथ में डिप्लोमा भी दे दिया, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आप भर सकते हैं। बट 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट हो। प्राइवेट हो तो रजिस्टर्ड हो, हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेडेड। अब आप ये बताइए कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में 100 बेडेड हॉस्पिटल 1 या 2 या 3 होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर किसी के पास नहीं है और कोई लगे हुए हैं जो एक्सपीरियंस को बना सकते हैं, वो प्लीज़ बनवा लें। और देखो, सफदरजंग में भी ऐसा ही हुआ कि इतनी सारी पोस्टें आई और उन्होंने भी 100 बेडेड ही डिज़ायरेबल दिया हुआ था, और इसमें भी 100 बेडेड ही आया है। अगर आपका एक्सपीरियंस आपके पास है, बन सकता है, तो आप बना के अपने फॉर्म को फिल करो। एक्सपीरियंस एज मेंशन अबव इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम, बस इनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपकी पे स्केल है यहाँ पे 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 पे ग्रेड है पे कमीशन। तो देखिए, 35,400 का मतलब है कि आपकी बेसिक शुरू हो जाएगी 35,400 से, और जब तक आप 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट होएगी, तब आपकी सैलरी हो जाएगी 1,12,400 लेवल तक हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक सैलरी है, मीन कैश इन हैंड जो आती है, कैश मिलती है। इसके ऊपर TA, DA, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, HRA, जो होम रेंट होता है, ये सारा मिलके तब ही सैलरी आती है। आपका ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे है आपका 4200, ठीक है। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड पे इतनी सैलरी होती है और 4600 ग्रेड पे इससे ज़्यादा होती है। आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप B है और नॉन मिनिस्टीरियल है। एज लिमिट है, एज लिमिट क्या है? मैं तो कभी फॉर्म ही नहीं भर पाऊँगी, अब मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं भर पाऊँगी तो आप तो हैं भरने के लिए, तो आप तो ज़रूर भरें। 18 से 32 साल है, ठीक है। कितनी मांगी गई है? 18 से 32 साल। और एज रिलैक्शन मिलेगा, जैसे कि हर एक रिजर्वेशन हर किसी को मिलती है, वो क्राइटेरिया। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, जो इसी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनके लिए 5 साल की रिजर्वेशन सबको
दी गई है। अब आपको ने देख लिया है आपकी पोस्ट में आपको क्या क्या चाहिए। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे, क्योंकि अब बात है एज की। एज में रिजर्वेशन आती है, ओबीसी आती है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो अब ये आप यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि फिर है ना बाद में फॉर्म भरते वक्त आप ये पूछते हैं कि मैं रिजर्वेशन क्यों नहीं डाल पा रहा। देखिए एक पोस्ट होती है सेंटर और एक पोस्ट होती है स्टेट। ठीक है, सेंटर का मतलब है ऑल इंडिया, ठीक है, और स्टेट का मतलब है ओनली स्टेट, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, 28 जो स्टेट हैं अलग अलग। ठीक है, और पूरे ऑल स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया। ठीक है, सेंटर। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर में जैसे कि सफदरजंग आ गया, हॉस्पिटल, जितने भी दिल्ली में मोस्ट ऑफ जो हॉस्पिटल हैं वो सेंटर में ही आते हैं, और ऑल एम्स, जितने भी एम्स हैं ये क्या है, सेंटर हैं। तो ऑल इंडिया से जो बच्चे होते हैं वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में एक तो जनरल होता है, एक ओबीसी और एक एससी और एक एसटी। ठीक है, तो जनरल जो होगा, अब 3 पोस्ट हैं जनरल में, स्टेट वाला भी भर सकता है अगर स्टेट की वैकेंसी है। तो ये जो दिल्ली की वैकेंसी है ये स्टेट वैकेंसी है, स्टेट वाला जनरल में ही भर पाएगा। ठीक है, और स्टेट जनरल कैंडिडेट भी इसी में भरेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी हर किसी के लिए है, ऑल इंडिया जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी और स्टेट के लिए भी। ओबीसी जो स्टेट में रह रहे ओबीसी में हैं, जिनके पास स्टेट में, जैसे कि हरियाणा से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो मेरा स्टेट का है, हरियाणा का है, तो मैं हरियाणा की ही रिजर्वेशन ले पाऊँगी, फिर मैं दिल्ली की रिजर्वेशन नहीं ले पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे हरियाणा रिजर्वेशन डाल सकती हूँ, फॉर्म भर सकती हूँ। अगर मैं ये दिल्ली का फॉर्म भरना है मुझे, तो मैं यहाँ पे सेंटर में फॉर्म फिल करूँगी, जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करूँगी, ना कि ओबीसी में, क्योंकि मेरे पास तो हरियाणा का है, तो मैं दिल्ली में कैसे जा सकती हूँ। ऐसे ही एससी का और ऐसे ही एसटी, जो हरियाणा एससी एसटी जो दिल्ली के, जिनके पास दिल्ली ओबीसी है वो दिल्ली ओबीसी भरें, जिनके पास दिल्ली एससी है वो दिल्ली एससी भरें, दिल्ली एसटी है वो एसटी भरें। और जनरल में क्या होगा, जनरल में दिल्ली वाला भी भरेगा और ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो भी जनरल कैटेगरी में भर सकते हैं। आई थिंक ये आपको कैटेगरी और स्टेट सेंटर आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, और अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, फिर मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, रेडियोग्राफर, कंप्यूटर लैब, आईटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, डेंटल हाइजेनिस्ट, ओटी असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल, प्लास्टर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, क्लोरीनेटर ऑपरेटर,
साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैनेजर, वर्क असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड मैट्रन, वार्डर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल ओवरसियर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अब ये आपकी सारी पोस्टें हैं। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने अपने डिपार्टमेंट का देख चुके हैं, अपनी पोस्ट का। हाउ टू अप्लाई ये बता रहे हैं सबसे पहले कि इस साइट पे आपको जाना है https://dssbonline.nic.in। यहाँ पे ना एक बार क्वेश्चन आया था जीके में, कंप्यूटर में, तो उन्होंने यही पूछा था कि वेबसाइट कौन सी वेबसाइट राइट है। तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यही आया था https। ठीक है, ये आप याद कर लेना, बना के देख लेना। ./DSSB, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं वो, एक्सेट्रा, कोई भी डिपार्टमेंट। .nic.in। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना था कि कौन सी वेबसाइट ठीक है। एक क्वेश्चन भी चलो मैंने बता दिया है। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत सारे आने लग गए आजकल, बताते सिलेबस में गिवन भी नहीं होता, फिर भी आ जाते हैं डिपार्टमेंट से। बी है आपका, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट फ्रॉम 21/11/2023 से 20/12/2023 टिल 12 PM आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन केयरफुली। जब आप अपना फॉर्म फिल करें तो अपने इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लें। ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटर्ड और अलाउ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन फ़ी। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी सबकी आपकी 100 रुपये लगेगी। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, मीन्स जो फीमेल्स हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, SC और ST PWD जो कास्ट से हैं, मीन्स जो दिल्ली का ही रिजर्वेशन लिए हुए हैं, SC ST और शेड्यूल कास्ट की जो PWD की जो कैंडिडेट हैं, ओनली फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, वही इस फॉर्म को उनको ही 100 रुपये पे नहीं करने हैं। ठीक है, और सारे कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है। बस SC ST एक्स PWD और एक्स सर्विसमैन, इनको 100 रुपीज़ पेमेंट पे नहीं करनी है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो ऑलरेडी ही आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, वो आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा, जैसे कि आप SC ST डालेंगे, PWD डालेंगे। अब करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। देखिए एग्जामिनेशन स्कीम में हमारा जो पोस्ट कोड है वो देख लेते हैं। पोस्ट कोड है, शायद आप सबको याद होगा, 93/23। अब इसमें कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें 93 नहीं है, सॉरी। नहीं, कोई भी नहीं है, 93 नहीं है, नो। तो ये हमारे लिए ऑप्शन है ही नहीं।
चलिए अब पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम। ये अलग अलग टायर्स के हैं, किसी में इंटरव्यू भी होगा, किसी में रिटर्न भी होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग ही हैं, सारे गिवन दिए हुए हैं। हमारा पोस्ट कोड अगर मिल जाता तो मैं आपको ये बता देती, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट पे, जैसे कि 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम है, और किसी पोस्ट पे इंटरव्यू भी हो सकता है ये। अब कर लेते हैं आगे हम नोट DSSB रिजर्विंग राइट टू। और तो ये आपको इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज। जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में भरना है, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन ये बता रहे हैं, SC ST 5 ईयर, OBC ग्रुप B एंड C, ठीक है, 3 ईयर, PWD ग्रुप B एंड C, PWD SC ST ग्रुप B एंड C 15 एंड PWD प्लस OBC 13 ईयर, ठीक है। तो आप ये सारे रिजर्वेशन अच्छे से चेक कर लेना और फिर अपने फॉर्म को फिल कर लेना। आई थिंक आगे तो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ यही चीज़ें हैं। और जब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तब आपके इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ के और फिर ही आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट कैंडिडेट हैं, देखिए अपनी तैयारी को ना बनाए रखें। मैं आपको थोड़ा सा वक्त इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ। और देखो सेंटर की जॉब है हमारे पास, यहाँ पे मेरे हस्बैंड सेंटर की जॉब में हैं, और सेंटर की जॉब में क्या होती है, ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। तो अभी हमारा रिसेंटली 1 मंथ इन बिटवीन नवंबर इन बिटवीन ट्रांसफ़र हो गया है। और सर देखिए जब फैमिली एक बार सेट होती है और फिर अपने आप को उठाना, कहीं उठ के फिर कहीं और जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपका पर्सनल अगर क्लिनिक्स अच्छा चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेट में अगर लग जाते हैं वो और भी अच्छी बात है। और देखो जॉब तो जॉब ही होती है, आप कहीं भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं बिज़ी इसीलिए ही हुई थी कि काफ़ी कन्फ्यूज़न थे कि सारा ट्रांसपोर्ट का सामान इधर से उधर करना पड़ता है। तो माइंड मत करना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आपको गाइड करूँगी। मेरे पास जितना मेरे पास समय होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल भी हूँ, वर्कर भी हूँ, माँ भी हूँ, ठीक है। तो पूरी एक फैमिली है। और सेंटर की जॉब में ये तो लफड़े रहते ही हैं। आज हम हरियाणा में हैं, पहले हम उत्तराखंड थे, अब हम MP में हैं, फिर पता नहीं कहाँ हम जाएंगे, पूरा ऑल इंडिया यूँ ही घूमते रहते हैं। तो सारे कैंडिडेट से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस ये मत सोचना कि मैम ने पढ़ाना छोड़ दिया है या गाइड नहीं कर रही हैं। बस थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, पर आपको मैं एक एग्ज़ाम की गाइडेंस ज़रूर देना चाहूँगी। आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, जहाँ तक मैंने देखे हैं, एम्स ऋषिकेश का जैसे मैंने एग्ज़ाम देखा है, एम्स का लेवल थोड़ा अलग है, हर एम्स का लेवल आपको थोड़ा अलग मिलेगा, और स्टेट का आपको अलग मिलेगा, हरियाणा का अलग मिलेगा, दिल्ली का आपको अलग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स तो रीड करनी ही करनी है। देखो बुक्स तो आपकी बेसिक है,
बुक्स से तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बुक से नहीं आते हैं, पर मैंने एम्स का जो स्टैंडर्ड देखा है ना, एम्स के स्टैंडर्ड से मुझे ये लगा कि एम्स ऋषिकेश के स्टैंडर्ड से कि ये हमारी बुक्स नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो कॉमन सेंस हमारे अंदर है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्या हम बुक से बाहर भी कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, जो नई नई कंडीशंस आती हैं, जैसे कि एंटीरियर शिन स्प्लिंट, पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट, कैप्नोग्राफी, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऐसा लगता है कि हमारे सब्जेक्ट में नहीं हैं और फिर भी वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जीके के क्वेश्चंस हैं काफ़ी, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए थे। तो आप जितना टाइम अपनी बुक्स को देते हैं, थोड़ा टाइम आप ना ऑनलाइन, आप कोई भी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई भी फिजियो का चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज का, फिजियोथेरेपी, ओनली फिजियोथेरेपी का ज्वाइन करो। कोई भी टॉपिक आप कवर करते हो, हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, ये ओनली फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन से देखो, सारा दिन सारे बच्चे अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं। इतना तो मुझे पता ही है कि फ़ोन की तो एडिक्शन अब हर किसी के अंदर इतनी आ चुकी है कि बार बार फ़ोन उठा के देखते हैं। तो आप इस फ़ोन से कुछ ना फ़ायदा लें। आप अपने इंस्टाग्राम पे फिजियोथेरेपी के या कोई भी डिपार्टमेंट से है, वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखें। ठीक है, जो शॉर्ट्स बनते हैं वो शॉर्ट्स देखो। उनमें क्या आएगा, अलग अलग टाइप के आपके पास है ना टॉपिक्स आएंगे, और जैसे ही आपके पास टॉपिक्स आएंगे आप उन टॉपिक्स को कवर कर लेना।